क्या ये संयोग है कि चुनाव परिणाम घोषणा के बाद जाम की स्थिति और विकराल हो गई है? क्या अचानक गाड़ियों की संख्या अधिक हो गई है? क्या लोग काफी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं? क्या ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है? क्या चुनाव के बाद फिर से ट्रैफिक की व्यवस्था पटरी पर नहीं आई? ये सब ऐसे सवाल हैं जो कम से कम धनबाद जिले के 2 विधायक राज सिन्हा और बबलू महतो से लोग पूछ रहे हैं। वैसे तो धनबाद जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में जाम की समस्या विकराल है, लेकिन धनबाद और सिंदरी विधानसभा क्षेत्र को लेकर हंगामा अधिक मचा हुआ है। धनबाद शहर में गाड़ियां चलती नहीं बल्कि रेंगती है। स्कूल से जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, उस समय तो शहर की सूरत ही बिगड़ जाती है। शहर का कोई कोना ऐसा नहीं होता जहां जाम से लोगों को दो चार होना होता है। मंगलवार को भी धनबाद शहर में जाम रहा तो बुधवार को भी लगभग यही स्थिति दिखी। ये अलग बात है कि चुनाव के पहले धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा ने जाम से मुक्ति को प्राथमिकता की सूची में रखा था। अब लोग पूछ रहे हैं कि इसके लिए वो आगे क्या करेंगे, उनके पास क्या प्लान है। देखिए, धनबाद की पीने की पानी की जो कार्य शुरू हुए थे रघुवर दास जी के समय में मैथन फेज 2 योजना, उसको जल्दी धरातल पर उतरवाना। उसके अलावा ये जो गया फ्लाईओवर का जो अंडरपास का मामला है जो अटका हुआ है टेंडर के चक्कर में, उसको जल्द से जल्द करवाना। बिजली की योजना को दुरुस्त करवाना। सड़क जो एसीबी जांच में फंसा हुआ है, धनबाद के प्रमुख 37 सड़क एसीबी जांच में 5 साल से फंसे हुए हैं, उन सड़कों को जल्दी से उनका एसीबी वाला चक्कर हटा करके उन सड़कों को चालू करवाना, ये सारे मेरी प्राथमिकता। तो दूसरी ओर सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में गोविंदपुर के लोग सड़क जाम से त्राही त्राही कर रहे हैं। मंगलवार को ऐसा जाम लगा कि सैकड़ों वाहन फंसे रहे, घंटों वाहन हिलडुल नहीं रहे थे। एक अनुमान के अनुसार दोनों तरफ लगभग 6 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। इस जाम से पूरा जीटी रोड और लिंक रोड भी प्रभावित हुआ। सिंदरी से पहली बार माले के टिकट पर बबलू महतो चुनाव जीते। लोग उनसे भी सवाल कर रहे हैं कि चुनाव के पहले तो घोषणाएं की थी, लेकिन उन घोषणाओं का अब क्या हो? क्या लोग इसी तरह जाम के संकट से परेशान रहेंगे? दरअसल सड़कें तो वही हैं, लेकिन वाहनों की संख्या बढ़ गई है। तो दूसरी ओर जगह जगह मुहानों पर वाहनों के खड़े कर दिए जाने से भी जाम की समस्या उत्पन्न होती है। पहली प्राथमिकता में हम ये करने का हम लोग कोशिश करेंगे कि रोजी रोजगार के जो अवसर हैं, उन अवसरों में यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार मिले ताकि बाहर लोगों को काम करने नहीं जाना पड़े। और इन सब से अलावा या उससे आगे जो उद्योग यहाँ है, एक औद्योगिक विधानसभा क्षेत्र है, इसके अलावा बहुत सारी संभावना है, बहुत सारे उद्योग यहाँ और लग सकते हैं। तो उद्योग लगने का एक माहौल हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे ताकि नए उद्योग लगे और उसमें रोजगार का सृजन हो, यहाँ के लोग उसमें नियोजित हो, रोजगार मिले। ये काम हम लोग पहला प्राथमिकता में करने का प्रयास। नो पार्किंग जोन में लगे वाहनों को उठाने के लिए क्रेन की भी खरीदारी हुई थी। घोषणा की गई थी कि जो गाड़ियां नो पार्किंग जोन में खड़ी होंगी उन्हें क्रेन से उठाकर थाने तक ले जाया जाएगा, फिर गाड़ी मालिक से फाइन वसूल कर छोड़ा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखता। जो सड़क चौड़ी है वहाँ सड़क के दोनों किनारे वाहन लगा दिए जाते हैं, दुकान सजा दी जाती है। नतीजा होता है कि जाम लग जाता है। ऐसी बात नहीं है कि चुनाव परिणाम घोषणा के बाद ही लोग जाम झेल रहे हैं। पहले भी जाम लगता था, लेकिन चुनाव घोषणा के बाद तो पता नहीं क्यों सड़कें जाम अधिक हो रही हैं। वाहन चलते नहीं बल्कि रेंगते हैं। जाम से परेशान लोग विधायक राज सिन्हा और विधायक बबलू महतो से सवाल कर रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।